हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स मार्गदर्शन। आज का वीडियो है एजम्पशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। ठीक है, और यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है मेनली इग्नू के BECC 101 और MEC 001 और 101 के कोर्स कोड वालों के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के एजम्पशंस के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होता क्या है। ठीक है, देखो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है वो मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, क्लास 11th और 12th के का जब मैं वीडियो बना रही थी उस वक्त, तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। और फिर भी एक बार मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है। ठीक है, देखो cardinal utility approach was given by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics in 1890। ठीक है, और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में यह बताया गया कि हम लोग यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है, कार्डिनली मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग हाइट या वेट को मेज़र कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हम सपोज़ हम बहुत प्यासे हैं और अगर हम एक गिलास पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं कि हमें वो पानी पीकर कितनी खुशी मिल रही है या कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जैसे कि हमने एक गिलास पानी पिया तो हम बता सकते हैं कि हमें उससे 20 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ठीक है, और यूटिलिटी को और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में मैंने बताया था कि यूटिलिटी को हम लोग एक यूनिट में मेज़र करते हैं जो कि होता है यूटिल्स। ठीक है, तो हम लोग बता सकते हैं कि हम एक गिलास पानी पी रहे हैं तो उससे हमें 20 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम एक चपाती खा रहे हैं तो उससे हमें 50 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या 60 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये बताया गया था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। अब देखेंगे एजम्पशंस के बारे में कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के क्या एजम्पशंस हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में ऐसा अज्यूम किया गया कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। ठीक है, रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर इजी लैंग्वेज में अगर बोले तो कंज्यूमर समझदार होना चाहिए। ठीक है, उसका मेन और कंज्यूमर का मेन एम होगा उस अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, उसके पास जो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस ऑप्शन से बेस्ट को चूज़ करना। ठीक है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से उसको चूज़ करना। ठीक है, ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यानी ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, ये हुआ रैशनैलिटी। नाउ सेकेंड इज कार्डिनल यूटिलिटी। देखो मैंने बताया अभी कि कार्डिनल यूटिलिटी में हम लोग यूटिलिटी को कार्डिनली मेज़र करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें यूटिलिटी को कार्डिनली मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, यानी कि हमें जब हमें या कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिल रही है एक कमोडिटी से वो बराबर होगी, उसको हम मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में। ठीक है, और जो कमोडिटी से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है, जैसे मान ले कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन वो इक्वल होगा यूनिट्स ऑफ मनी के। ठीक है, यानी कि वन यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन इक्वल्स टू यूनिट्स ऑफ मनी। ठीक है, यह हुआ कार्डिनल यूटिलिटी। नाउ थर्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये तो हम सभी लोग जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि जैसे एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। ठीक है, कि जैसे हम कमोडिटी के एडिशनल यूनिट्स को या ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटता चला जाएगा। दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ फोर्थ लिमिटेड रिसोर्सेज और मनी। ठीक है, देखो रैशनैलिटी में मैंने बताया कि कंज्यूमर
के पास लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि कंज्यूमर का इनकम जो है वो लिमिटेड होता है, जिसमें से उसको बेस्ट चुनना होता है, ठीक है। अपने लिमिटेड इनकम को खर्च करके उसको सारे कमोडिटीज़ में से चुनना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कंज्यूमर का इनकम लिमिटेड है, तो कंज्यूमर वही प्रोडक्ट सबसे पहले चुनेगा या वही कमोडिटी सबसे पहले चुनेगा जो कंज्यूमर की नेसेसिटी है, ठीक है, जिसकी ज़रूरत उसको सबसे पहले है, ठीक है। दैट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। नाउ फिफ्थ इज़ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हुआ? देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी क्या था? जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा था 1 मोर यूनिट्स को कंज्यूम करने से, ठीक है, एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हुआ? जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा मनी से, ठीक है, हमारे मनी से, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में यह अज्यूम किया गया कि जो हम अगर मान लें आज हमारी इनकम 1000 है, कल 2000 है, परसों 3000 है, ठीक है, तो हमारी इनकम यहाँ क्या है? इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, हमारी इनकम में एडिशन हो रहा है, लेकिन हमें जो उससे खुशी मिलेगी, वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। देखो हम जब इनकम को खर्च करेंगे तो हमारे पास जो पैसे बचेंगे, देखो अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और हम उसमें से 80 रुपये खर्च कर देते हैं, ठीक है, मेरे पास बच रहे हैं 20 रुपये, तो वो 20 रुपये से मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना। लेकिन इस अप्रोच में ये अज्यूम किया गया कि मनी का जो मनी से मिलने वाली खुशी यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे हमारी इनकम इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो। ओके, नाउ सिक्स्थ इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। हाँ, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी क्या हुआ? इंडिपेंडेंट यूटिलिटी हुआ कि अगर हम 2 प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज शर्ट एंड एप्पल, ओके, तो इन 2 कमोडिटीज़ का एक कमोडिटी यानी शर्ट से मिलने वाला यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन एप्पल से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा, और जो हमें एप्पल से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो शर्ट से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि दोनों की यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है, किसी एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी दूसरे प्रोडक्ट की यूटिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं होगी। ओके, एंड लास्ट है यूटिलिटी इज़ एडिटिव। ओके, यूटिलिटी इज़ एडिटिव ये है कि इसमें कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में यूटिलिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास वेरियस कमोडिटीज़ अवेलेबल हैं और उससे जो हमें यूटिलिटी मिल रही है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं टोटल यूटिलिटी को डिराइव करने के लिए, ठीक है, टोटल यूटिलिटी पे पहुंचने के लिए। दैट इज़ यूटिलिटी इज़ एडिटिव, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स थे एजम्पशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आगे और भी वीडियोस लेकर आऊँगी BECC 101 और MEC 001 और या 101 के कोर्स कोड वालों के लिए। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, थैंक यू।